हेलो बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में मैं आपके लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन जेईई मेन 2020 एग्जाम का और बेटा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के इसको सोल्व करते और जानते हैं इसका कौन सा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लिमिट की, तो बेटा लिमिट जो दी है इन्होंने π/6 से π/6 से π/3 दी है ना। लिमिट जो दी है इन्होंने π/6 से π/3 दी है और ये काफी बड़ा सा मामला अंदर लिखा हुआ है। तो मैं करूंगा क्या, मैं इसकी मल्टीप्लाई, ये अंदर जो दो चीज है, पहली चीज ये और दूसरी चीज ये, इन दोनों के साथ कर देता हूं। पहला काम अपना ये, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इन दोनों चीजों के साथ हम करते हैं। तो मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करेंगे, तुम ध्यान से समझते जाएंगे। तो ये 2 तो 2 ही रहेगा और भैया आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स भी सीकेंड स्क्वायर एक्स ही रहेगा, टेन क्यूब एक्स भी टेन क्यूब एक्स ही रहेगा, है ना। तो टेन क्यूब एक्स लिख लेता हूं और सीकेंड स्क्वायर एक्स भी लिख लेता हूं मल्टीप्लाई में। और साइन स्क्वायर 3x की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 3x के साथ आएगी साइन की पावर 4 3x, साइन की पावर 4 3x आएगी मल्टीप्लाई। जी सर, ये बात हमें समझ में आती है। अब मैं जो आगे बात बताऊंगा वो बात तुम्हें अच्छे से समझनी है। इसकी मल्टीप्लाई मैं उससे कर तो दूं, टेन एक्स की टेन क्यूब एक्स से टेन की पावर 4x आ जाएगी, तीन तीन ही रहेगा। पर ये चीज थोड़ा सोल्व होना चाहती है, ये चीज है ना, ये साइन 6x, साइन 6x बेटा थोड़ा आप सोल्व कर सकते हो। साइन 6x को लिख सकते हो 2 साइन 3x, 2 साइन 3x इंटू में कोस 3x, क्योंकि मैंने आपको खूब बढ़िया से एक फॉर्मूला बताया हुआ है साइन कुछ का। साइन कुछ का फॉर्मूला बढ़िया से तुम्हें बताया हुआ है, क्या होता है 2 साइन कुछ बाई 2, 2 साइन कुछ बाई 2 इंटू कोस कुछ बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने आपको खूब बढ़िया से बताया हुआ है। जी सर, यहां तक बात समझ में आती है। तो मैंने यहां पे साइन कुछ पढ़ के इस पे फॉर्मूला लगा दिया। साइन 6x को मैंने कुछ पढ़ा है, तो साइन 6x का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन कुछ बाई 2 6x बाई 2 3x इंटू कोस कुछ बाई 2 6x बाई 2 3x। ठीक है ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब मल्टीप्लाई करने में शायद ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्लस तो आपका आएगा ही आएगा। अब ध्यान से समझेंगे आप, प्लस तो आएगा ही आएगा। अब टेन क्यूब एक्स की टेन एक्स के साथ तो टेन की पावर 4x करता जा रहा हूं मैं मल्टीप्लाई, टेन की पावर 4x। ठीक है, और आपका 3 जो है और साइन 6 जो है वो ये है ना, साइन 6 जो है वो ये है। तो 3 की 2 के साथ 6 आ जाएगी। ठीक है, 6 आ जाएगी। इसकी नहीं करनी है मल्टीप्लाई, किसकी करनी है, ये तो हटा ही दो, इसके साथ करनी है। तो 3 की 2 के साथ 6, टेन क्यूब एक्स की टेन एक्स के साथ टेन की पावर 4x, साइन स्क्वायर 3x की मल्टीप्लाई साइन 3x के साथ साइन की पावर 3x, साइन की पावर 3 3x है ना, साइन की पावर 3 3x। एक चीज और रह गई, क्या, कोस 3x, कोस 3x। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत बेसिक बात मैंने बताई है और ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किए इस चीज की दोनों के साथ अलग अलग। अब बेटा मैं करूंगा क्या, यहां पे अब जो स्टेप है वो मेन है। मैं यहां पे लेट करूंगा फंक्शंस, है ना। क्या लेट करूंगा, फंक्शन लेट करूंगा। मैं यहां पे एक तो 10 की पावर 4x को fx मान लूंगा। यहां पे आपको दिख भी रहा होगा 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x ये रहा, इसको मैं fx मानूंगा। ठीक है, यस सर। एक बेटा यहां पे मैं साइन की पावर 4 3x को gx मानूंगा, साइन की पावर 4 3x को मैं gx मानूंगा। जी सर, हम बिल्कुल अच्छे से बात को समझ गए। ठीक है, अब हम यहां पे देख पा रहे होंगे कि 10 की पावर 4x fx है, साइन की पावर 4 3x gx है। तो मैं डेरिवेटिव कर देता हूं इन दोनों चीजों का। साइन की 10 की पावर 4x fx का डेरिवेटिव कर दे इज इक्वल टू fx का। तो पावर आगे, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर x, और fx का डेरिवेटिव हो गया f डैश x। fx का डेरिवेटिव क्या हो चुका है, f डैश x। जी सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आती है। सिंपल ऐसे ही हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, साइन की पावर 4 3x का। तो पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे, पावर में से एक कम, साइन 3x का कोस 3x और फिर 3x का 3, तो कोस 3x और फिर 3x का 3, 3x का 3,
और gx का डेरिवेटिव आएगा z डैश x, gx का डेरिवेटिव क्या आएगा z डैश x। ऐसा करने से हमें कुछ फायदा यहां पे मिलने वाला है। फायदा क्या मिलने वाला है वो ध्यान से देखो। देखो ये tan क्यूब एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स है ना, tan क्यूब एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स है। तो अपने को कुछ ये चीज मिल सकती है आराम से। तो मैं यहाँ से tan क्यूब एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है, tan क्यूब एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो लिख सकता हूँ f डैश एक्स बाई 4, f डैश एक्स बाई 4। जी सर। और यहाँ पे देखो ये साइन क्यूब 3x इंटू कोस 3x है, तो मैं साइन क्यूब 3x इंटू कोस 3x की वैल्यू लिख लेता हूँ। साइन क्यूब 3x इंटू में कोस 3x की जो वैल्यू है वो लिख लेता हूँ 3 चौक 12, जी डैश एक्स अपोन में 12, जी डैश एक्स अपोन में 12। ये बात हमें यहाँ तक अच्छे से समझ में आती है। अब हम ये दोनों वैल्यू यहाँ फटाफट से भरते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 है लिमिट, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है। और अब हम देख पा रहे होंगे tan क्यूब एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है f डैश एक्स बाई 4। तो एक तो ये 2 आ जाएगा आपका, और एक इसकी जगह में लिख रहा हूं f डैश एक्स बाई 4, f डैश एक्स बाई 4। जी सर समझ में आता है। साइन की पावर 4 3x की वैल्यू gx है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं gx, इसकी जगह gx लिख सकता हूं। आगे बढ़ता हूं, प्लस में 6 एज इट इज लिख लिया मैंने। tan की पावर 4x की जगह तो मैं fx लिख सकता हूं, tan की पावर 4x की जगह तो मैं fx लिख सकता हूं। और रही बात साइन क्यूब 3x इंटू कोस 3x की, साइन क्यूब 3x इंटू कोस 3x की जगह बेटा मैं जी डैश एक्स बाई 12 लिख सकता हूं, जी डैश एक्स बाई 12 लिख सकता हूं, साथ में dx है बाहर। यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात समझ में आ गई होगी। लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और ये कट के नीचे 2 छोड़ेगा, इसको ये काट के नीचे 2 छोड़ेगा, तो मैं 1/2 सारे से बाहर ले लेता हूं। तो बेटा अंदर जो बचा है, अंदर जो बचा है वो क्या बचा है, यहां से तो f डैश एक्स बचा है और gx बचा है, यहां से आपका f ऑफ x बचा है और साथ में g डैश x बचा है, साथ में g डैश x बचा है और लास्ट में dx। अब आपको दिख रहा होगा साफ कि एक सेम है, एक का डेरिवेटिव चल रहा है। तो जैसे fx सेम gx का डेरिवेटिव, gx सेम fx का डेरिवेटिव, ये तो u इंटू वी रूल है। मतलब कि क्या रहा है, ये तो 1/2 पाई बाई 6 से पाई बाई 3 लिमिट, ये तो डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स है किसका, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स का, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स का बेटा ये डेरिवेटिव है। ठीक है, ये डेरिवेटिव किसका, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स का। और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाता है, पता होगा डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाता है, तो आपके पास क्या बचा, हाफ बचा। एक तो एक आपके पास f ऑफ x जी एक्स बचा, और सिंपल आपकी लिमिट बची। लिमिट कहां से कहां तक है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। लिमिट तो लगेगी, सीधी सी बात है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 लिमिट बची। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं बेटा, ताकि अच्छे से बात समझा सकूं। एक तो हाफ है, एक f ऑफ x इंटू जी एक्स है, एक तो आपके पास क्या था, हाफ था, एक बेटा आपके पास f ऑफ x इंटू में जी एक्स है, और लिमिट कहां से कहां तक थी, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक लिमिट थी। अब मैं क्या करूंगा, हाफ f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x कितना था, 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x। g ऑफ x की वैल्यू, g ऑफ x की वैल्यू कितनी थी, साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 3x, साइन की पावर 4 3x, साइन की पावर 4 3x। ये मैंने लिख लिया। लिमिट आपके पाई बाई 6 से पाई बाई 3 थी, लिमिट आपके क्या थी, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 थी, लिमिट आपकी पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरते हैं। जब तुम यहां पाई बाई 3 भरोगे, देखो अपर लिमिट में पाई बाई 3 यहां भी भरा जाएगा, यहां भी भरा जाएगा। यहां पाई बाई 3 भरोगे तो 3 से 3 कैंसिल, और साइन पाई सबको पता होता है 0 होता है, तो अपर लिमिट भरने पे तो सारा 0 हो जाएगा, तो मैं 0 लिख लेता हूं। माइनस लोअर लिमिट भरते हैं, 10 पाई बाई 6 होगा 1 बाई रूट 3, 10 पाई बाई 6 कितना होगा, 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 सारे की पावर 4, 1 बाई रूट 3 सारे की पावर 4। और यहां पे जब तुम पाई बाई 6 लगाओगे तो पाई बाई 2 बचेगा,
और साइन पाई बाई 2 1 होता है, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 4 1। यहाँ तक शायद सबको बात समझ में आ गई होगी। तो हाफ तो ये रहा आपका, और बेटा ये माइनस आगे आ जाएगा, दिख गया होगा आपको, 1/√3 की पावर 4 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। तो 1/9 हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के आपका आंसर -1/18 आया। आंसर बच्चों 1/18 आया। चेक करते हैं आंसर 1/18 हो भी सकता है या नहीं, ऑप्शन है या नहीं 1/18। 1 मिनट माइनस प्लस और देख लेते हैं अच्छे से, 1 मिनट माइनस प्लस और देख लेते हैं। तो इसमें माइनस था ना, -1/18 यहाँ पे अपना आंसर आया, -1/18 अपना आंसर आया बेटा, -1/18 सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में बच्चों -1/18 है, और सी ऑप्शन फिलहाल आपका करेक्ट होता है। तो बेटा काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, आपने देखा होगा। और डेली बेटा मैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ आता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में, डेली ऐसे क्वेश्चंस के साथ आता हूँ। तो कल एक अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू बेटा।